Hello, good evening, all. How are you? I hope you're doing well. It has been a long period of time that I couldn't meet you on YouTube, so I'm back again. And today I'm going to make a new video for you, and that is on University of William Shakespeare. So today we are going to observe 7 ages of man, particularly universal qualities of William Shakespeare. तो आज का ये वीडियो हिंदी और उर्दू में मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप लिटरेचर के वीडियोस उर्दू एंड हिंदी में बनाएं। काफ़ी सारे जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो इन सारे टॉपिक्स को बआसानी समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि आज विलियम शेक्सपियर की जो यूनिवर्सल क्वालिटीज़ हैं इंग्लिश ड्रामास में, एज यू लाइक इट एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का जिसके अंदर 7 एजेस ऑफ मैन एक छोटी सी पोएम है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मैन एंड वुमेन आर मेयरली इट्स प्लेयर्स। ये जो सारी दुनिया है वो एक स्टेज है और वहाँ पे मर्द और औरतें अपना किरदार अदा करने के लिए एज एन एक्टर दे आर हेयर टू परफॉर्म देयर रोल्स। ये विलियम शेक्सपियर बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इंसान की एज को 7 एजेस में तकसीम किया है। सबसे पहली एज है न्यूबॉर्न चाइल्ड की, जिसमें वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो नर्स की आर्म्स में रोता हुआ आता है। उसकी सेकंड एज है स्कूल गोइंग बॉय। स्कूल गोइंग बॉय में एक लाइन विलियम शेक्सपियर ने कही है, व्हेन ही गोज टू स्कूल ही क्रीप्स लाइक अ स्नेल। उसका मन नहीं होता स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्नेल की तरह आहिस्ता आहिस्ता से रेंगता हुआ स्कूल की तरफ जाता है क्योंकि उसका मन खेल कूद में लगा होता है। वो चाहता है कि सारा दिन मैं खेलूं और उसके सिवा कोई काम ना करूं। उसके बाद है थर्ड एज विच इज कॉल्ड द लवर्स एज। लवर्स एज एक एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल एज है ह्यूमन इमोशंस की, जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो लेवल पे है और इमोशंस हाई लेवल पे है। यहां पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि इट्स लाइक यंगस्टर्स जो हैं इस एज में वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। ड्रीम वर्ल्ड से मुराद ये कि रियलिटी से बहुत दूर, एंड दे इजली फॉल इन लव और दे आर बिजी इन कंपोजिंग पोम्स ऑन देयर बिलव्ड्स हेयर इन द सेपरेशन ऑफ देयर बिलव्ड। तो ये लवर्स एज है, यहाँ पे इमोशन ज्यादा हैं। और दूसरी एक लाइन विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पे कही है कि हिज हार्ट बर्न्स लाइक अ फर्नेस। जो एक लवर है वो अपनी बिलव्ड के लिए जब उनकी सेपरेशन होती है तो उसका दिल आग की भट्टी की तरह जलता है। ये इमोशंस और ह्यूमन एक्सप्रेशंस विलियम शेक्सपियर ने बताए हैं। उसके बाद एज आती है सोल्जर की, जो 4th नंबर पे एज है। 4th नंबर पे एज है तो सोल्जर के लिए वर्ड्स यूज किए विलियम शेक्सपियर ने। ही फेस कैनन्स माउथ फॉर बबल्स रेपुटेशन। थोड़ी सी रेपुटेशन, थोड़े से रिवार्ड के लिए वो बड़े बड़े डेंजर्स का सामना करता है। तो ये सोल्जर्स एज है। सोल्जर के बाद है 5th एज, दैट इज जस्टिस। जस्टिस के अंदर एक फिजिकल अपीयरेंस एक आदमी का विलियम शेक्सपियर ने बयान किया है जो है he keeps a formal cut beard and he has a round belly and he sees everybody with eagle eye। हर इंसान को वो जो बंदा है वो डाउट की निगाह से देखता है, यकीन किसी पे नहीं करता। इस एज में उसकी डिसीजन मेकिंग करने का बहुत शौक होता है। उसका दिल करता है कि लोग मेरे पास आए, मुझसे फैसले करवाएं या फिर उनके फैसलों में मेरा शुमार जरूर हो। उसके बाद आती है ओल्ड एज। ओल्ड एज में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि उसकी जो पैंट्स हैं, उसके जो कपड़े हैं पेंटालून, वो उसकी बॉडी की शेप से मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। एंड ही वेयर्स द स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। और उसके आगे वो अपनी जवानी की स्टोरीज बताना बहुत पसंद करता है। वो चाहता है कि लोग मुझे सुने, जो मैंने अपनी जवानी में किया वो सारा किसे बताऊं, और जो चीजें मैंने संभाल के रखी हैं वो भी मैं लोगों को दिखाऊं। एंड ही इज वेरी स्मार्ट इन सेविंग द थिंग्स, सेविंग द आर्टिकल्स टू शो टू द अदर पीपल। एंड देन वी हैव एक्सट्रीमली ओल्ड, द 7th एज। 7th एज में मोस्ट ऑफ ह्यूमंस नहीं पहुंचते क्योंकि ये एक्सट्रीमली ओल्ड एज है। जब आदमी बात करता है तो सीटी बजती है, आवाज धीमी हो जाती है, उसकी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे बहुत बढ़ जाती है और अब इस एज में ये सवाल करने बहुत लग जाता है, जैसे बच्चे सवाल करते हैं। तो ये 7 एजेस विलियम शेक्सपियर की
के पोएम से ली गई थी, दी 7 एजेस ऑफ मैन। अब यहाँ पे जो 7 एजेस विलियम शेक्सपियर ने बेसिकली डिवाइडेड की हैं, वो आज भी 400 ईयर्स बाद में हम विलियम शेक्सपियर की इन एजेस को पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के पोएम्स लिखे, इंसान के सवालों का जवाब दिया, इंसान के इमोशंस का वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन उनकी वर्ड्स और लाइंस करती हैं। उसके अलावा अगर कोई इंडिया के अंदर विलियम शेक्सपियर को पढ़ता है तो वो ये नहीं समझता कि विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश राइटर हैं, वो ये समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक इंडियन राइटर हैं। दिस इज द सेम केस विद ऑल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की यूनिवर्सलिटी इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के, ह्यूमन इमोशंस को समझ के उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पोइट्री की और ड्रामास लिखे, जिसकी वजह से आज भी हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। सो आई होप दैट आपके पास ये आइडियाज आ चुके होंगे, समझ में आ गया होगा कि विलियम शेक्सपियर की जो यूनिवर्सल क्वालिटीज हैं उनमें से उनकी एक क्वालिटी ये भी है, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के अपने सारे वर्क्स प्रोड्यूस किए। थैंक यू।